और दूसरी एक विशेष बीमारी आज पूरे संसार में है, वह है वात दोष की विकृति, और उसके कारण होने घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मेरुदंड में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां जो दर्द, जोड़ों से संबंधित दर्द से लेकर अनेक प्रकार के दर्दों से युक्त रहते हैं व्यक्ति, तो उसके लिए भी आप हवन सामग्री के रूप में इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है मालकांगनी। इसको कहते हैं मालकांगनी, इसको ज्योतिषमती भी बोलते हैं। इसकी धुनी भी बहुत ही ज्यादा थोड़ी विरेचक होती है, लेकिन यह वात दोषों को शांत करने के लिए और उसके साथ साथ यह बुद्धिवर्धक, मेधावर्धक, छोटे बच्चों को यदि इसके थोड़ी मात्रा यदि खिलाई जाए, थोड़ी मात्रा में यदि उनको दिया जाए, इसका तेल भी आता है, उस तेल को भी हम घी में मिला करके भी हवन के रूप में यूज कर सकते हैं, और मेधा के लिए भी विशेष उपयुक्त होती है, और वातज रोगों की शांति के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। और इस प्रकार धुनी करते तो ये धुनी भी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभकारी होती है, उपयुक्त होती है। इसी प्रकार से अगर, ये मेरे पास अगर की लकड़ी रखी हुई है, ये अगर भी एक तेलीय लकड़ी होती है, इसका भी प्रयोग विशेष रूप से वातज रोगों की शांति के लिए, सुगंधि के लिए हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से तेज पत्र, ये सामने तेज पत्ता रखा है, ये हर घर में हम दाल आदि में प्रयोग करते हैं। ये तेज पत्ता का भी हम प्रयोग विशेष रूप से ले सकते हैं। तेज पत्र बहुत ही ज़्यादा, इसके अंदर विशेष एक तेल पाया जाता है इसके पत्ते के अंदर, और ये मक्खी मच्छर आदि को दूर करने से लेकर जब हम इसको अंगारों के ऊपर डालते हैं और इससे उठने वाली जो धुनी होती है, जो धूम्र होता है, और उसमें भी इसके ऊपर थोड़ा सा नीम का तेल और थोड़ी सी मात्रा में आप कपूर लगा दें, और उसके बाद जो उठने वाली जो धुनी होती है, उस धुनी से मक्खी मच्छर आदि भी दूर होते हैं, और उसके साथ साथ और भी रोगों को शांत करने वाले। और कपूर को भी हम इस प्रकार से, एक कपूर की टिकिया होती है, उसको ऐसे अंगारों के ऊपर रख देते हैं, धीरे धीरे वो अग्नि के कारण वो उड़ जाता है, बाष्पीभूत हो जाता है। तो ये कपूर और इनका प्रयोग करने से मक्खी मच्छर आदि से भी हम निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया आदि, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। और जो मैंने कहा था कि अभी कुछ धूम्र चिकित्सा के रूप में जैसे पत्र हैं, उन पत्रों का प्रयोग करने से भी विशेष प्रकार की जो नेगेटिव शक्ति या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते, उससे भी हमें निजात मिलती है। तेजपत्ता के बाद हमारे पास ये रखा हुआ है अपामार्ग। ये अपामार्ग भी विशेष रूप से जो दर्द देने वाला दुख है, वातज रोग हैं, उनको दूर करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त और लाभकारी होता है अपामार्ग, चिड़चिड़ा जिसको कहते हैं। और भी मैंने जैसे कहा कि वंशानुगत जो पीढ़ियों से जो रोग आते हैं, उन रोगों की शांति लेके, उन रोगों को दूर करने के लिए भी यह अपामार्ग विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसी प्रकार से इसमें भी गुग्गुल का भी प्रयोग बताया गया है, वात रोगों की शांति के लिए, वात रोगों को दूर करने के लिए भी यह गुग्गुल विशेष करके लाभकारी होता है। और गुग्गुल के साथ साथ तालिस पत्र इसको बोलते हैं, देखो आपको सामने दिखा करके भी मैं बताता हूँ। ये विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में इसके पेड़ पाए जाते हैं, और ये तालिस पत्र हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी पत्तियां उसके ऊपर आती हैं, और इस तालिस पत्रों का प्रयोग भी ये उसके छोटे छोटे डंठल के रूप में भी हमारे सामने है। इसका प्रयोग करने से विशेष रूप से हमें ये जो मैं अलग अलग द्रव्य बता रहा हूँ, ये वातज रोगों को, जो अलग अलग प्रकार के दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, या गठिया, जोड़ों का दर्द, या साइटिका, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि जो रोग हैं, उन रोगों में उपयुक्त जो सामग्री या जड़ी बूटियां हैं, वह यह जड़ी बूटियां। और इन सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने सामग्री का नाम दिया है वातारी। जो वात को हरने वाली है, जो वातज रोगों को दूर करने वाली, वह वातारी हवन सामग्री है। और उसका प्रयोग करने से, उसका प्रयोग लेने से विशेष रूप से हम इन सारे प्रकार के दर्दों से, दुखों से हम मुक्ति पाते। इसी प्रकार से एक पारिजात, आज घर घर में, आंगनों में भी लोग पारिजात के पौधे लगाते हैं, तो वह पारिजात भी विशेष करके लाभकारी होता है। और सबसे ज्यादा विशेष रूप से वातज रोगों को दूर करने के लिए यह जड़ी बूटी है नीरगुंडी। नीरगुंडी वात रोगों को या दर्द को दूर करने के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि के रूप में देखा गया। इस औषधि का आप जब हवन करते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा अंगारों के ऊपर डाल करके भी उसकी जो धुनी है, उस धुनी को हम लेते हैं, तो वह विशेष रूप से वात रोगों को शांत करने वाली, वात रोगों को दूर करने वाली, और वात रोगों को
का समन करने वाली होती है और इसका हम काढ़ा बना करके, क्वाथ बना करके भी उसका प्रयोग भी विशेष रूप से हम ले सकते हैं। और ये निर्गुंडी के बाद अब हमारे पास है रासना, इसको बोलते हैं रासना। यह रासना भी विशेष रूप से वातज रोगों की शांति के लिए, पीड़ाओं की शांति के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त और बहुत ही ज्यादा उपयोगी द्रव्य के रूप में आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी और इनके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स में भी यह पाया गया है। और इसी प्रकार बिनोला है, अश्वगंधा, जैसे अश्वगंधा रखा हुआ है, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा की जड़ होती है, उसका हम प्रयोग लेते हैं। इसमें विशेष रूप से औषधीय द्रव्यों में अश्वगंधा जहाँ पे भी सामान्य रूप से नाम आता है तो वहाँ पर इस अश्वगंधा का प्रयोग विशेष रूप से लिया जाता है और पाया जाता है। और अश्वगंधा के साथ साथ सौंठ जो अदरक होती है, हल्दी होती है, उसको सुखा करके उसका पाउडर करके भी हम प्रयोग लेते हैं, सौंठ उसको कहते हैं। तो अदरक का भी प्रयोग, सौंठ का भी प्रयोग इसके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। और सौंठ के बाद अरंड, एरंडी जिसको बोलते हैं, एवड़ा जिसको बोलते हैं, तो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। तो एरंड की जड़ भी और एरंड की जो डंडी होती है वह भी वातज रोगों को शांत करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होती है। इसी प्रकार देवदारू, ये देवदार की लकड़ी मेरे सामने रखी, इसमें एक विशेष प्रकार का तेल पाया जाता है और यह लकड़ी भी बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से वातज रोगों को शांत करने वाली होती है। और इसको आप अंगारों के ऊपर भी डालते हो तो एक बहुत ही मंद मंद से और बहुत ही अच्छी सुरभि भी आती है। और कई सारे भूतोन्माद आदि जो कुछ ऐसे रोग होते हैं उन रोगों को भी दूर करने के लिए इस अगर की लकड़ी से हवन करने का लिए विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और इसी प्रकार से यह नागर मोथा हमारे सामने रखा हुआ है, ये नागर मोथा भी वातज रोगों को शांत करने के लिए इसका चूर्ण बना करके सेवन करने के लिए भी कहा जाता है। और इस नागर मोथा की हवी बना करके अर्थात सामग्री में इसको सम्मिश्रित करके भी प्रयोग लेने से विशेष रूप से रोगों में शांति मिलती है। और इसी प्रकार से यह पुनर्नवा है, पुनर्नवा जिसका सेवन करने से, जिसका हवन करने से पुनर्जीवन मिलता है, नया जीवन मिल जाता है, जिससे इसको कहते हैं पुनर्नवा। ये जड़ होती है, उस जड़ का यह थोड़ा सा कटिंग करके हमने थाली में आ जाए इस प्रकार से रख दिया, डिश में आ जाए ऐसे। तो ये पुनर्नवा भी विशेष रूप से वातारी हवन सामग्री, वात रोगों की शांति के लिए। यह अजवाइन है, ये अजवाइन तो हर घर में प्रयोग करते हैं, कहीं व्यंजन आदि बनाते हैं, कुछ ऐसे पकोड़े या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसमें भी साथ में थोड़ी मात्रा में प्रयोग लेते हैं। तो यह पराठे आदि में भी लेते हैं। तो ये जो दाने हैं इसका प्रयोग विशेष रूप से वात रोगों की शांति के लिए भी अजवाइन का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और अच्छा होता है। और इसी प्रकार से यह वच रखी हुई है, वच, इसको गुड़वच भी कहते हैं, घुड़वच भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यह अनेक प्रकार के रोगों को, दोषों को शांत करने के साथ साथ यह विशेष रूप से वातज रोगों की शांति के लिए भी विशेष रूप से देखा गया है। और इसी प्रकार ये अमलतास, ये अमलतास भी वातज रोगों की शांति के लिए लाभकारी होता है। जैसे वात रोग होने के कारण शरीर में रुक्षता होती है, तो आंतों में भी थोड़ी रुक्षता आती है, तो उसके कारण क्या होता है कि मल त्याग में वातज दोष जब प्रकृत होता है तो उस व्यक्ति को मल त्याग में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है और कोष्ठबद्धता सी उनको हो जाती है। तो यह जो अमलतास होती है वो विशेष रूप से ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है कि अमलतास की ये फली होती है, उसका ये चूर्ण बनाया हुआ है मोटा मोटा। तो इस अमलतास का चूर्ण लेने से भी या इसी प्रकार ये अमलतास का सेवन करने से भी और इसी प्रकार हवन करने से भी ये मल त्याग की आदि जो क्रियाएं होती है वो सुचारू रूप से, कोष्ठबद्धता आदि दूर होती है और सुचारू रूप से वो क्रियाएं होती है और वात रोगों को भी शांत करती है। इसी प्रकार यह सतावर, ये सतावर भी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ, शरीर का पोषण करने के साथ साथ वात रोगों को शांत करने में इसकी बहुत विशेष भूमिका होती है। तो थोड़ी मात्रा में, इसको अधिक मात्रा में नहीं लेते, थोड़ी मात्रा में इसका भी हम हवन सामग्री में प्रयोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार ये हमारे सामने धनिया रखा हुआ है, इस धनिया का प्रयोग भी वातारी सामग्री के अंदर विशेष रूप से किया गया है, तो उसका भी हम प्रयोग वातज रोगों की शांति के लिए, वातज रोग को दूर करने के लिए हम करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य जो हवीर द्रव्य हैं जो वातज रोगों के लिए, कुछ मुख्य द्रव्य जो है डायबिटीज को ठीक करने के लिए, उसके विषय में बताया। और इसमें से जो आपको उपयुक्त और आपको उपलब्ध हो जाए 2, 4, 6, 8, 10 उसी को लेकर के सम मात्रा में मिश्रित करके या कोई असम मात्रा में भी यह चल सकते हैं और उसका
प्रयोग आप हवन सामग्री को यज्ञ करने के बाद अंगारों के ऊपर डाल के उससे उठने वाली जो धुनी है, उस धुनी के ऊपर लेने से वह रोग हमारे विशेष रूप से शांत हो जाते हैं।